एक गांव में राजेश्वरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लता और गीता। लता बड़ी बहन और गीता छोटी बहन, दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। दिन गुजरते गए और एक दिन सुबह लता कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हुए अलमारी में अपने ड्रेस को ढूंढ रही थी, पर अलमारी में ड्रेस नहीं थी। कहाँ है? यही रखा था। क्या हुआ? माँ, माँ कहकर माँ को बुलाने लगी। उसकी माँ राजेश्वरी आकर, क्या बेटी, क्या चाहिए? अलमारी में मेरी ड्रेस होनी चाहिए, दिखाई नहीं दे रही। तुमने कहीं देखी है क्या? नहीं बेटी, नहीं देखा। यही होनी चाहिए माँ। बोल रही थी कि इतने में बहन गीता आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। गीता को देखते ही लता शॉक्ड। ये चीज कहाँ मिली? कहाँ मिली? मेरी है। तुम्हारी? कब लेकर आई तुम? माँ, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए। माँ, ये मेरी है, मेरी ड्रेस मुझे चाहिए। देने के लिए ये क्या चॉकलेट है? ड्रेस ये मुझे पसंद आई इसलिए पहन लिया। पिताजी ये मेरे लिए लाए थे, मुझे पसंद है। शायद ये उन्हें पता नहीं था इसलिए तुम्हें दे दिया। तुम देती हो या नहीं मेरी ड्रेस? तुम इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ। कहकर दोनों झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा देखकर और चिल्लाना सुनकर कान बंद करके, बाप रे, बस करो, जब देखो झगड़ा। उसने पहन लिया है ना, अब छोड़ भी दो। बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही, देखा ना, माँ ने मुझे ही पहनने को कहा। तुम अब इस ड्रेस के बारे में भूल ही जाओ। बोलकर चिढ़ाते हुए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरह दोनों बहनें किसी न किसी बात पर हर रोज झगड़ा करती रहती। ये झगड़े उनकी माँ के लिए सर दर्द बन गए थे। दिन गुजरते गए और एक दिन गीता हॉल में बैठकर टीवी में अपने पसंद की मूवी देख रही थी। आहा, आज ये मूवी पूरी खत्म होने तक यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूंगी। बोलकर अपना चेहरा टीवी के सामने रखकर बैठी थी, जो देखकर लता, अपने पसंद की मूवी देख रही हो? अभी बताती हूँ। बोलते हुए आकर टेबल पर रखे रिमोट को लेकर चैनल बदल देती है, जो देखकर गीता शॉक्ड। चैनल क्यों बदला? मैं देख रही हूँ ना। बहुत देख लिया तुमने, हमें भी तो देखना है। मुझे वही पसंद है, वही देखूंगी। क्या पसंद है तुम्हें? मुझे ये मूवी बहुत पसंद है, मैं यही देखूंगी। मैं यही देखूंगी, मैं वही देखूंगी। मुझे ये मूवी चाहिए। कहकर दोनों रिमोट पकड़कर झगड़ा कर रही थी। उतने में उनकी माँ आकर टीवी ऑफ करके, ये बच्चे भी ना, अब देखो जिसको जो पसंद है वो चैनल, बोलती हैं, जो सुनकर दोनों बहनें शॉक्ड हो जाती हैं। लता उठकर वहाँ से जाते हुए, जाओ देखो तुम्हारी पसंद की मूवी, बोलती हुई गई, जो देखकर गीता को बहुत गुस्सा आया। तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। मन में सोच रही थी। उस दिन सोते समय उनकी माँ वहाँ आकर, बेटी कल होली है ना, बहुत काम होंगे, जरा जल्दी उठना, सुबह लेट हो गया तो काम धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है माँ, कहकर सो गए। पर गीता मन में, पसंद की मूवी देख रही थी तो तुमने डिस्टर्ब किया ना, कल बताऊंगी तुम्हें। सोचते हुए सो गई। सुबह हो जाती है। दोनों बहनें उठ जाती हैं। गीता चारपाई से उठते हुए फिसलकर नीचे गिर गई। कहकर जोर से चिल्लाती है। इस चीख को सुनकर राजेश्वरी दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी? लगता है नींद में उठी थी माँ, वहाँ पर जमीन गीली थी, बिना देखे पैर रखकर फिसल गई, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा माँ। अच्छा, धीरे से उठो जरा, कहकर बेटी का कंधा पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी। गीता बहुत दर्द दिखा रही थी। माँ मेरे बस में नहीं है, यही ऐसे ही रहूंगी, बहुत दर्द हो रहा है माँ, कमर टूट गई लगती है, कहकर चिल्ला रही थी, जो देखकर लता, अच्छा ठहरो, अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। इस तरफ एक, उस तरफ एक, 2 इंजेक्शन लगाएंगे, सेट हो जाएगा, कहती है। डॉक्टर की बात सुनकर गीता, डॉक्टर
किस लिए? नहीं नहीं, एक दिन रेस्ट लूंगी तो वही ठीक हो जाएगा। बोलती है, जो सुनकर लता को सब समझ में आ गया। तुरंत माँ से, माँ ये काम से बचने के लिए नाटक कर रही है, ये सब झूठ बोल रही है। अगर तुम गिरोगी तो तुम्हें तब पता चलेगा दर्द क्या है। कहकर फिर से दोनों झगड़ा शुरू कर रहे थे कि राजेश्वरी, अरे बस करो बेटी लता, वो क्यों बेकार में दर्द कहेगी। बोलो, दर्द कम होने तक रेस्ट लेने दो। दर्द कम नहीं हुआ तो शाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। बोलती है। लता बिना कुछ कहे ठीक है कहते हुए सर हिलाती है। गीता धीरे से चारपाई पर आकर सो जाती है। लता और राजेश्वरी दोनों काम कर रहे थे, दोनों काम में लगे थे। अब इसे कैसे रुलाऊं? हाँ, ऐसा करूंगी तो फिर जीवन भर मुझसे पंगा नहीं लेगी। मन में सोचते हुए ऊपर से माँ को सुनाते हुए, हे भगवान, क्यों मुझे इतना कष्ट दिया तुमने। ये लोग कामों में बहुत बिजी है, अब मेरे काम कौन करेगा। किस लिए मुझे इतना दुख किस लिए मेरा ऐसा कर्म। मैंने कौन से पाप किए हैं स्वामी। बोलकर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। इन बातों को सुनकर राजेश्वरी, क्या चाहिए बेटी? घर के काम मैं खुद ही कर रही हूँ, दीदी तुम्हारा ख्याल रखेगी। कुछ भी चाहिए हो तो दीदी को बोलो, कहती है। जो सुनकर उधर ही बैठी लता शॉक्ड हो जाती है। माँ मैं नहीं करूँगी, वो तुम्हारी छोटी बहन है, किसी दूसरे के लिए कर रही हो क्या? माँ के बाद माँ के समान हो, करो बेटी। वो ठीक होती तो क्यों कहती? बोलो, उसके सब नाटक है माँ। तुम पास रहकर छोटी बहन को क्या चाहिए देखो, मैं घर के काम कर लूंगी। बोलकर वहाँ से चली जाती है। माँ के जाते ही गीता, हाँ दीदी, मुझे अर्जेंट कॉफी चाहिए। बोलती है। लता शॉक्ड, ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, रुको रुको, बोलती है रुककर पीछे मुड़कर, क्या कॉफी नहीं टी बना कर ले आओ। बोलती है। लता ठीक है कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, फिर रोककर गुस्से में लता, अब क्या याद आया? कुछ याद नहीं आया, पर कॉफी टी नहीं दोनों मिक्स करके ले आओ। कहती है। लता शॉक्ड, ऐसा कोई पीता है क्या? मैं पीती हूँ, जाकर ले आओ। बोलती है। लता वहाँ से चली गई। जैसे गीता ने कहा था, दोनों मिलाकर लाती है। कप लेने का नाटक करते हुए हाथ में गिरा देती है। वो कप टूट जाता है, जो देखकर लता शॉक्ड, सॉरी दीदी, हाथ में ताकत नहीं है, फिसल गई। जरा कपड़ा लाकर पोंछा तो करो। बोलती है। लता को बहुत गुस्सा आता है, पर माँ की बात याद करके चुप रह जाती है। इस तरह उस दिन गीता लता से सारे काम करवाती रहती है। शाम होने पर, देखा ना मुझसे पंगा लेने पर क्या हुआ, समझ में आया या नहीं? मैं अपने पसंद की मूवी देख रही थी तो रिमोट छीन लिया था तूने। अगली बार मुझसे पंगा मत लेना। बोलती है। उसकी बात सुनकर लता शॉक्ड, दोनों हाथ उठाकर तुम्हें तो मारने के लिए आगे आती है। उतनी ही में गीता, माँ, कहती है। उसकी बात सुनकर लता हाथ नीचे कर लेती है। मेरी भी टाइम आएगा तब बताऊंगी, देख लेना। बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते देख गीता, हाँ हाँ देख लेना, जाओ जाओ। गीता बोल रही थी। जंगल में कई दिनों से बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे पूरे सूख गए थे और जंगल में सूखा पड़ गया था। हर एक जीव जंतु को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में शेर लोमड़ी के पास आकर कहता है, लोमड़ी, मैं तुम्हें खाना का निश्चय बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे इस जंगल में खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा है। अगर मैं तुम्हारा शिकार करूँ तो कम से कम 10 दिन तक मैं पेट भर खा सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ। मुझे और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखाई दे रहा है अपनी जान बचाने का। इतना जल्दीबाजी मत करो तुम। मेरा शिकार करने से तुम मुझे सिर्फ 10 दिन खा सकते हो। अगर तुम गौरी का शिकार करोगे तो 1 महीने तक तुम भरपूर खा सकते हो।
क्योंकि उसमें मांस बहुत है। इतना आसान नहीं है गौरी को पकड़ना, क्योंकि उसके साथ लक्ष्मी रहती है। तुम चिंता मत करो, मैं गौरी को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लक्ष्मी से बचाकर तुम देखो और मुझ पर विश्वास करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम 2 दिन में गौरी को मेरे पास नहीं लाए तो तीसरे दिन तुम ही मेरा शिकार। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत दिनों से भूख लग रही है। शेर लोमड़ी को बताकर अंदर चला जाता है। ये क्या शेर मुझे खाने की सोच रहा है? मुझे कुछ न कुछ करके अपनी जान बचाने होगी और गौरी को इसके पास लाना ही होगा। उतने में उसे एक जगह पर भूख के कारण गौरी अकेली लेटी दिखाई देती, जिसे देखकर लोमड़ी उसके पास आकर बोलती है, गौरी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। तुम तो कितनी पतली हो गई हो। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जंगल में सभी जानवर भूख के कारण तड़प रहे हैं। जंगल में सूखा जो पड़ा है, किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ तुम लोगों के लिए है। मुझे देखो, मैं तो वैसा ही हूँ, कोई दुबला पतला नहीं हुआ। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर हमेशा खाना मिलता है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ। तुम जरा रुको, मैं अपनी दोस्त महिता और लक्ष्मी को भी लेकर आती हूँ। उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा है ना? नहीं नहीं, उन्हें रहने दो। पहले तुम उस जगह को देख लो, उसके बाद उन लोगों को भी लेकर चलेंगे। गौरी को लोमड़ी पर शक होने लगता है, पर गौरी के पास भोजन के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए वो लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर की गुफा की ओर चलने लगता है। उतने में गौरी को शक होता है और वो लोमड़ी से पूछती है कि क्या बात है? तुम मुझे शेर के गुफा की तरफ क्यों ले जा रहे हो? यहाँ शेर के डर के कारण कोई भी जानवर नहीं आता, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा खाना बचा हुआ है। लोमड़ी गौरी को लेकर शेर के गुफा के अंदर जाती है। भूखा शेर गौरी को देखकर, अरे वाह लोमड़ी, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। एक ही दिन में तुमने अपना वादा पूरा किया और मेरे लिए तुम गौरी को ले आए। अच्छा लोमड़ी, अब तुम यहाँ से जाओ। गौरी को सब समझ में आ गया है और गौरी 1 मिनट चुपचाप खड़े होकर सोचने लगी कि उसे किसी भी तरह इस शेर के पास से जान बचाकर निकलना होगा। शेर गौरी को देखकर बोलता है, तुम्हें खाने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी। आज इस लोमड़ी की वजह से मुझे तुम्हें खाने का मौका मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि आप में मुझे खाने की इच्छा कितनी ज्यादा है, पर अगर मुझे तुम लोगों की प्लान का पहले ही पता होता तो आज मैं तुम्हारे सामने एक धोखेबाज की तरह नहीं खड़ी हुई होती। क्या बात कर रही हो तुम धोखेबाज हो? क्या किया तुमने? आपको पता नहीं है, सूखे के कारण मैं आजकल एक योगासन कर रही हूँ, जिससे मैं अपने शरीर के सभी भाग शरीर से बाहर निकाल सकती हूँ। अगर आपको कोई शक है तो देखो मेरे पेट को। कहते हुए गौरी अपने पेट को अंदर की तरफ करती है।